Hello, Ajay Mato this side. I hope you all are doing fine there. In the last lecture, we discussed about theory of evolution, and today we are going to discuss the concept of pedigree analysis. Pedigree analysis क्या है सबसे पहले ये समझते हैं. Pedigree analysis is the analysis of traits. Traits जो हम genetics में characters को बोलते हैं. In several generation, अलग अलग generations में ट्रेड्स को देखना, ट्रेड्स को विजुअलाइज करना, ट्रेस करना विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली ट्री. इसे ही क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस. तो पेडिग्री एनालिसिस हम करते क्यों हैं? बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. पेडिग्री एनालिसिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस एनी इफ अगर पूरे जनरेशन में किसी तरह का कोई भी स्पेसिफिक ट्रेट प्रेजेंट है तो उसको ट्रेस करना. ठीक है, इनहेरिटेंस को ट्रेस करना, कोई स्पेसिफिक ट्रेट को ट्रेस करना, कोई अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या नहीं है, या किसी तरह का कहीं कोई डिजीज तो जनरेशन में, सेवरल जनरेशन में देखने को नहीं मिल रहा है. तो ये सब ट्रेट्स का जो एनालिसिस है इन सेवरल जनरेशन विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स, इसे ही क्या बोलते हैं हम? पेडिग्री एनालिसिस. और आपको फंक्शन समझ आ गया. फंक्शन इज टू ट्रेस एबनॉर्मलिटी, डिजीज और एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट. अब सवाल है कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाए. उससे पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक सी बात कि क्या सिंबल्स होते हैं. जैसे मेल है तो मेल को शो करने के लिए क्या सिंबल शो किया जाता है? मेल के लिए स्क्वायर बॉक्स. ठीक है, और फीमेल के लिए क्या शो किया जाता है? सर्कल. अगर सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, फॉर एग्जांपल जेंडर इज नॉट कंफर्म्ड येट, तो आप उसके लिए एक रोम्बस जैसा स्ट्रक्चर बना देते हो. ठीक है, रोम्बस शेप बनाते हो. अब मान लेते हैं मेल इज अफेक्टेड या फीमेल इज अफेक्टेड या ट्रांसजेंडर फॉर एग्जांपल इज अफेक्टेड, तो आप उसे क्या, वही बॉक्स क्या कर देंगे? आप फिल कर देंगे. ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है? देयर इज अ मेटिंग. आपको क्या शो करना है? मेटिंग शो करना है. मेटिंग शो करना है बिटवीन मेल एंड फीमेल. तो इसके लिए क्या करेंगे? मेल और फीमेल के बीच में अगर मेटिंग शो करना है तो इसके लिए दोनों को जोड़ देंगे बस. तो ये मेटिंग. अब आपको ये शो करना है कि दे हैव अ चाइल्ड और दे हैव अ डॉटर. फॉर एग्जाम्पल आपको ये शो करना है कि दे हैव अ डॉटर. तो इन ऐसे करके एक सर्कल. अब बच्चे यहाँ पर कुछ गलती करते हैं कि वो यहाँ पर एरो बना देते. कुछ यहाँ पर कलाकारी नहीं करनी है, ध्यान रखना. ऐसे एरो नहीं बनाना है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है. रूल इज रूल. ठीक है, आगे बाकी और भी कुछ ऐसे सिंपल से सिंबल्स होते हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, बट इतना ज़्यादा ये पेडिग्री में काम आएंगे नहीं, है ना. फिर भी मैं बताता हूँ एक बार. जैसे अगर मीटिंग होता है बिटवीन रिलेटिव्स, तो उसमें हम क्या करते हैं? डबल ऐसा लाइन शो करते हैं. यहाँ देखो. ठीक है, अगर हमें ये दिखाना है कि पेरेंट्स, ये मैंने अभी भी बता दिया कि पेरेंट्स हमें दिखाने ऊपर, तो हम क्या करते हैं? फिर नीचे दिखाते हैं ऑफस्प्रिंग. अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है सिनेरियो. अब हमें मान लो ऐसा मिलता है कि दे हैव 4 चिल्ड्रन. ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कोई सन है. उसके बाद कोई डॉटर है. उसके बाद फिर एक सन है. उसके बाद फिर एक डॉटर है. तो ये जो सीक्वेंस चलती है फ्रॉम, ये सीक्वेंस जो चलती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है. हमेशा याद रखना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होता है इस पेडिग्री चार्ट में? जो सबसे लेफ्ट में होता है, यानी कि ये वाला. फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, जैसे जैसे राइट में जाते रहोगे छोटे छोटे होते रहेंगे. समझ आया? अगर आपको ये शो करना है कि दिस डॉटर ऑफ द फैमिली मैरिड अ मैन, नॉर्मल मैन, तो आप ऐसे शो करोगे. मान लो इनके फर्दर चिल्ड्रन होते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे कि चिल्ड्रन मान लो 2 होते हैं, तो आप इस तरह से पेडिग्री चार्ट बना दोगे और दोनों सन है. ठीक है, अब यहाँ पर 2 तरह के डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं, 2 तरह के ट्रेट्स पढ़ते हैं. सॉरी, 2 तरह के ट्रेट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट ट्रेट इज डोमिनेंट ट्रेट.
राइट, क्या पढ़ते हैं? डोमिनेंट ट्रेट। ये जो डोमिनेंट ट्रेट है वो कैसे पता लगाएंगे किसी भी पेडिग्री चार्ट को देखकर कि द ट्रेट इज डोमिनेंट? तो देखते हैं, अगर अगर पेरेंट भी अफेक्टेड है, ध्यान से सुनना, अगर पेरेंट भी अफेक्टेड है और प्रोजेनी भी अफेक्टेड है, यानी कि हर जनरेशन जितना भी बना हुआ है, हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड दिखता ही है आपको। फॉर एग्जाम्पल, हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड दिख ही रहा है मुझे, तो ये क्या है? आंख बंद करके बोल दो कि ये तो डोमिनेंट है। अच्छा, क्या अब ये डोमिनेंट है? क्या अब ये डोमिनेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोजेनी तो अफेक्टेड है, लेकिन क्या पेरेंट अफेक्टेड है? नहीं। तो ये क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। यानी कि कहीं भी अगर हमें स्किप देखने को मिलता है, यानी कि अनअफेक्टेड पेरेंट और अफेक्टेड प्रोजेनी का सिनेरियो कहीं दिखने को मिल जाता है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? रेसेसिव है। अच्छा, मान लेते हैं कि कहीं कोई डिसऑर्डर ही नहीं दिख रहा है पूरे पेडिग्री चार्ट में, अब ये डोमिनेंट हुआ या रेसेसिव हुआ? अब ये डोमिनेंट हुआ या रेसेसिव? तो आंसर इज डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि अनअफेक्टेड पेरेंट टू अनअफेक्टेड प्रोजेनी, ये भी क्या है? डोमिनेंट ही है। ठीक है, दो चीजें देखना है, अफेक्टेड पेरेंट, क्या अफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड प्रोजेनी भी है? एंड द सेकंड थिंग इज, क्या अनअफेक्टेड पेरेंट से अनअफेक्टेड प्रोजेनी है? ये दो बातें देखनी है। ठीक है, देन यू विल सी द आंसर इज द ट्रेट इज डोमिनेंट। तो ये तो हो गई डोमिनेंट की बात। अब हम बात करते हैं रेसेसिव ट्रेट कैसे पता चलेगा। तो रेसेसिव ट्रेट मतलब कहीं ना कहीं बीच में गैप है, यानी कि अनअफेक्टेड पेरेंट टू अफेक्टेड प्रोजेनी। अगर अनअफेक्टेड पेरेंट टू अफेक्टेड प्रोजेनी दिख रहा है आपको, यानी कि जो जीन है या जो ट्रेट है वो क्या है? रेसेसिव। अनअफेक्टेड पेरेंट से अगर आपको अफेक्टेड प्रोजेनी दिख रहा है, यानी कि द ट्रेट इज रेसेसिव। सिंपल। तो दो बातें हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि डोमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है और रेसेसिव कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये जैसे डोमिनेंट दिख रहा है, हर जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं है, तो मतलब डोमिनेंट। हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है, मतलब डोमिनेंट। किसी एक जनरेशन में एक अफेक्टेड है, पेरेंट अफेक्टेड है, चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, या पेरेंट अफेक्टेड ही नहीं है, चाइल्ड कहीं से अफेक्टेड नजर आ गया है, तो आप क्या बोल दोगे? ये क्या है? रेसेसिव है। दो और कैटेगरीज में आप इनको डिवाइड कर सकते हो, डिजीज को या ट्रेट्स को। द फर्स्ट वन इज ऑटोसोमल एंड नेक्स्ट वन इज सेक्स लिंक्ड। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है? ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि इवेंचुअली नीट में जो आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो चार मिलते हैं, चार ऑप्शन। क्या है वो चार ऑप्शन? ऑटोसोमल, बताइए, ये पर्टिकुलर पेडिग्री चार्ट हमने दे दिया है आपको, अब ये पेडिग्री चार्ट देखकर बताइए कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ठीक है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव है। राइट, ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो अगर डिजीज ऑटोसोमल है, ठीक है, अगर डिजीज ऑटोसोमल है, ठीक है, तो यहां पर भी जो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर डिजीज सेक्स लिंक्ड है, मानकर चलते हैं, ठीक है, डिजीज सेक्स लिंक्ड है, और जो पेडिग्री चार्ट है, इसी पेडिग्री चार्ट को ले लेते हैं, अगेन सेम एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो मान लो ये पेडिग्री चार्ट है, ठीक है, सबसे पहला जो ध्यान जाना चाहिए आपका वो किधर जाना चाहिए? क्या कोई फीमेल अफेक्टेड नजर आ रही है मुझे? ये ध्यान देखना है। क्या कोई फीमेल अफेक्टेड है? दिख गया भाई, दो जगह दिख रहा है कि फीमेल अफेक्टेड है,
अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है, और मैं पहले से ये मानकर चल रहा हूँ कि ये डिजीज क्या है, सेक्स लिंक्ड है, तो अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है तो इस, और मैं मानकर चल रहा हूँ ये डिजीज सेक्स लिंक्ड है, तो इसके जीनोटाइप्स क्या होने चाहिए? हमने पढ़ा है कि कोई भी फीमेल अफेक्टेड तब हो सकती है जब उसके दोनों एक्स अफेक्टेड हो। अब उसके दोनों एक्स अफेक्टेड होंगे तो क्या होना चाहिए? फादर को तो अफेक्टेड होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फादर के जीनोटाइप्स क्या होंगे? X.Y। और मदर का नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि मदर कैरियर भी होगी तो भी ऐसे लिखा जाएगा, या अफेक्टेड होगी, लेकिन अफेक्टेड वाला सिनेरियो तो दिख नहीं रहा है, ये तो खाली दिख रहा है। और मेल भी, ये जो फादर है वो भी अफेक्टेड नहीं है। तो पहली बात तो मुझे चल गई पता कि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि अनअफेक्टेड पेरेंट टू अफेक्टेड प्रोजेनी। और दूसरी बात, जब मैं फीमेल देखता हूं तो फीमेल अफेक्टेड है, लेकिन ये फीमेल अफेक्ट कैसे हुई? फीमेल अफेक्टेड कैसे हो गई? जब फादर ही नॉर्मल है। इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। समझ आया? तो आपको इस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या देखना है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या देखना है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न ध्यान में रखना है। ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न ध्यान में रखना है कि अगर कोई डॉटर अफेक्टेड है तो उनके फादर जरूर अफेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, और अगर कोई सन अफेक्टेड है तो मदर शुड बी एटलीस्ट कैरियर और अफेक्टेड। क्योंकि यही कहता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यही तो कहता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का, क्योंकि सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर जनरली एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स में क्या फॉलो होता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो होता है। इसका मतलब जो ट्रेट्स मूव करते हैं वो मॉम टू सन मूव करते हैं और सन टू ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अब उस मॉम के लिए तो ग्रैंड डॉटर ही हो गई ना, इस सन की ग्रैंड डॉटर नहीं। तो इसमें इस पूरे पेडिग्री चार्ट के हिसाब से उसका रिलेशन ग्रैंड डॉटर। तो आप देख रहे हो मेल टू फीमेल जा रहा है और फीमेल टू मेल, तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा वाई लिंक्ड ये तो एक्स लिंक्ड हो गया ना। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या बोलता है? एक्स लिंक्ड ट्रेट हो गया ये। क्या वाई लिंक्ड होता है क्या? हाँ बिल्कुल, वाई लिंक्ड अगर ट्रेट है, वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि वाई लिंक्ड ट्रेट हो, लेकिन हो तो सकता ही है। तो वाई लिंक्ड ट्रेट है, तो वाई लिंक्ड ट्रेट जिसको होलैंड्रिक ट्रेट भी बोलते हैं, इसको होलैंड्रिक ट्रेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? सन एंड ग्रैंडसन। ठीक है, सन एंड ग्रैंडसन ऑफ अफेक्टेड डैड विल ऑलवेज बी अफेक्टेड। ठीक है, क्योंकि वाई से ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है ना, तो क्या होगा? विल ऑलवेज बी अफेक्टेड। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पेडिग्री चार्ट है जिसमें डैड ये है और डैड इज अफेक्टेड। तो अगर डैड अफेक्टेड है तो इधर से वाई आ रहा होगा, और अगर इधर से वाई आ रहा है एंड द सन विल ऑलवेज बी अफेक्टेड, एंड इफ ही इज मैरिंग एंड अगेन सन तो ये भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, वहीं यहां क्या देखा हमने? यहां देखा कि मॉम टू सन। ठीक है, मान लो ये कैरियर भी है तो, एंड देन सन टू ग्रैंड डॉटर। तो ये हो गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, समझ आ गया। वाई लिंक ट्रेट, एक्स लिंक ट्रेट भी समझ आ गया, वाई लिंक ट्रेट भी समझ आ गया। ठीक है, अब एक और बात आपको समझ आ गई है कि क्या समझ में आ गया?
कि आपको फाइंड आउट कैसे करना है, किस तरह से। एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, तब हमको और थोड़ा सा क्लियर होगा कि भाई कैसे फाइंड आउट करें कि द डिजीज इज ऑटोसोमल और डिजीज इज सेक्स लिंक्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही मानकर चलते हैं ना कि डिजीज इज सेक्स लिंक्ड। तो मैं एक पेडिग्री चार्ट बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा पेडिग्री, मुश्किल सा कुछ बना देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग फाइंड आउट कर सको। तो आपको याद रखना, ध्यान किस तरफ देना है, आपको फीमेल पर देखना है, फीमेल क्या अफेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये देखना सीख जाओ कि फीमेल अफेक्टेड है या नहीं है ना। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पर मैंने फीमेल अफेक्टेड बना दिया, अगेन यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड बना दिया। ये लो, इधर मेल अफेक्टेड है। ठीक है, इधर एक पेडिग्री चार्ट है। ठीक, इधर फीमेल अफेक्टेड है। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, द आंसर यू विल पुट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा उसका आंसर। ठीक है, ये तो मैं बता दे रहा हूं। ओके, अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि फीमेल अफेक्टेड है। अच्छा, पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि ये डिजीज डोमिनेंट है या रेसेसिव है। सोच के देखो, थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को और सोचो कि ये डिजीज डोमिनेंट है या रेसेसिव है। डोमिनेंट है ऑब्वियसली। कैसे डोमिनेंट हुई? ये डिजीज डोमिनेंट ऐसे है कि यहां पर अफेक्टेड पेरेंट, अफेक्टेड प्रोजेनी। ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट मतलब इस जनरेशन में भी कोई ना कोई अफेक्टेड ही है, इस जनरेशन में भी कोई ना कोई अफेक्टेड ही है, और अफेक्टेड पेरेंट, अफेक्टेड प्रोजेनी। अनअफेक्टेड पेरेंट, अनअफेक्टेड प्रोजेनी। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो डिजीज क्या है, या जो ट्रेट जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। अब ऑटोसोमल है या रिसेसिव है, ये पता लगाओ। और मानकर चलते हैं कि सेक्स लिंक्ड है, तो अगर ये डिजीज सेक्स लिंक्ड है और फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है तो फादर शुड बी अफेक्टेड। लेकिन क्वेश्चन तो क्या कहता है, फादर इज नॉट अफेक्टेड। तो यानी कि ये क्या हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट, है ना। वही कहानी दोबारा से कि भाई ये फीमेल अगर अफेक्टेड है, क्वेश्चन कि ये फीमेल अगर अफेक्टेड है तो इसके जीनोटाइप, और ये डिजीज सेक्स लिंक्ड है तो इसके जीनोटाइप्स ये होने चाहिए। और क्या हुआ, इधर से फादर से क्या आया होगा, फादर से एक एक्स आया होगा, लेकिन फादर से तो नॉर्मल एक्स आया होगा। और मान लेते हैं यहाँ फीमेल इज अफेक्टेड, तो मदर से एक्स डॉट आ गया। तो इसके जो जीनोटाइप्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीनोटाइप्स एक्स, एक्स डॉट एक्स होने चाहिए। यानी कि ये क्या होनी चाहिए, अनअफेक्टेड कैरियर होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है ये तो अफेक्टेड है। और ये अफेक्टेड तभी हो सकती है जब ये डिजीज सेक्स लिंक्ड ना होकर ऑटोसोमल हो। यही सेम क्राइटेरिया यहाँ भी फुलफिल होता है कि यहाँ आपको दिखता है कि फीमेल इज अफेक्टेड बट फादर इज नॉट, तो क्लियरली इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। देखो, एक दो न्यूमेरिकल कर लोगे, इजी हो जाएगा ये। ठीक है, अगेन फोकस वहीं रखना। ठीक है, क्या कोई फीमेल अफेक्टेड है या नहीं है। तो क्वेश्चन इज हियर, यहाँ मेल अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, ये होमवर्क है, और इसको जो भी आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है। ठीक है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है कि भाई अब कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होगा एग्जाम में, नीट एग्जाम में क्या करता है वो आपको ये नहीं बताएगा कि द डिजीज इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये जैसे मैंने 4 ऑप्शन आपको बता दिए ना, जैसे कि 4 ऑप्शन दे सकता है वो। क्या ऑप्शन दे सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स ऑटोसोमल रिसेसिव है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, वो आपको डिजीज का नाम दे देगा। ठीक है, जैसे आपको ये डिजीज पता होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कौन कौन सी ऐसी डिजीज हो सकती है जो पूछ सकता है।
ठीक है, जो ऑप्शन में दे देगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस आर विडोज, नाम याद रखना बस, विडोज पीक, अच्छा विडोज पीक हेयर लाइन, ठीक है। सेकेंड इज हंटिंगटन्स कोरिया, थर्ड इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, राइट। तो ये तीन डिजीज क्या हो गई हैं, ये तीन डिसऑर्डर्स क्या एग्जांपल्स क्या हो गए, दीज थ्री आर एग्जांपल्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये अगर कहीं दिख गया और आपको पेडिग्री देखकर लग रहा है कि भाई ये तो ऑटोसोमल, तो मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट का ऑप्शन ना देकर आपको ऑप्शन दे देता नीट में विडोज पीक हेयर लाइन, तो आप विडोज पीक हेयर लाइन पे लगाते, ठीक है, ऐसे याद रखना। अच्छा, ऑटोसोमल रेसेसिव का कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ, ऑटोसोमल रेसेसिव का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल आर फर्स्ट, inability to roll tongue, ठीक, टंग रोल नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। नेक्स्ट सिस्टिक फिब्रोसिस, नेक्स्ट एल्बिनिज्म, राइट। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल आपको किसके पता होने चाहिए, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव के पता होने चाहिए, ठीक है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव के पता होने चाहिए। तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ, तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का एक ही एग्जाम्पल है, याद रखना। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, अब यहाँ पर भी दो चीजें हो सकती है ना, कि डिजीज कैन बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और डिजीज कैन बी सॉरी डिजीज कांट बी, यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इज ऑलवेज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज Aicardi syndrome, and example of sex-linked recessive is हीमोफीलिया। बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिए हैं। हीमोफीलिया इज वन ऑफ देम, कलर ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, वाई लिंक्ड नहीं होता है क्या कुछ? हाँ, वाई लिंक्ड ट्रेट्स भी होते हैं, याद रखना। एक ही है लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। वाई लिंक्ड ट्रेट्स आर आल्सो देयर, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में देखने को मिलता है, वाई लिंक्ड ट्रेट्स ओनली। ऑब्वियसली क्योंकि आपको रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि वाई लिंक ट्रेट है तो सिर्फ मेल में ही होगा, है ना, तो मेल ओनली। क्या डिजीज का क्या नाम है? हेयरी ईयर्स, है ना, हेयरी, कान में बहुत घने घने बाल होने लगते हैं, तो हेयरी ईयर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर मतलब बहुत ज्यादा बाल आना, ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस, ठीक। तो दीज आर एग्जाम्पल, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रेसेसिव, वाई लिंक ट्रेट्स। एग्जाम्पल Aicardi syndrome, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, हेयरी ईयर्स या हाइपर ट्राइकोसिस, याद रखना। तो अब कुछ भी एग्जाम्पल आता है आपको पता होना चाहिए। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव के बारे में क्या होगा, हमेशा याद रखना, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या होगा कि ऑल सन, जितने भी सन होंगे
all son of carrier female, all son of carrier female are affected. ठीक है, इसलिए मेल को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इट इज़ वेरी कॉमन इन मेल. ठीक है, वेरी कॉमन इन मेल्स. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सेक्स लिंक डोमिनेंट. तो सेक्स लिंक डोमिनेंट में ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्ट, उल्टा, सीधा उल्टा लिख दो. यहां पर क्या लिख दोगे आप? ठीक, इसका उल्टा कि ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड मेल आर अफेक्टेड. ठीक, सिंपल. और ये कभी 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 एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट कभी फादर टू सन जाएगा, नहीं, कभी फादर टू सन नहीं जाएगा. ठीक है, याद रखना. तो यहाँ पर आपने ज़्यादातर डिजीजेस पढ़ लिए हैं. तो हेयर इज द सैंपल ऑफ, दिस इज ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू सॉल्व पेडिग्री एनालिसिस. फोकस आपको रखना है किस पर? सबसे पहले माइंड में ये लेकर चलो कि ये क्या है, सेक्स लिंक्ड ही है. अब आपको, आप वो गलत होते हो सही होते हो वो तब पता चलेगा सेकंड स्टेप, जब आप देखोगे क्या कोई फीमेल अफेक्टेड है या नहीं है. अगर आपको मिल जाता है कि फीमेल अफेक्टेड है, तब एनालिसिस करने लगो. अगर फीमेल अफेक्टेड है तो क्या फादर भी अफेक्टेड है? नहीं, फादर तो अफेक्टेड नहीं है. और अगर फादर अफेक्टेड नहीं है तो यहां भी देखा हमने, अगर फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, डॉटर इज अफेक्टेड, डॉटर इज अफेक्टेड और फादर इज नॉट अफेक्टेड, तो ये सेक्स लिंक तो नहीं हुआ, किसी भी हाल में नहीं हुआ. ठीक है, सेक्स लिंक तो नहीं हुआ, सेक्स लिंक डोमिनेंट तो हुआ ही नहीं. तो क्या होगा, ये ऑटोसोमल हो सकता है. ठीक है, क्या हो सकता है? ऑटोसोमल हो सकता है. समझ आया? तो बाकी हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर. राधे राधे.